अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस में हमारे पास अब हम क्या करेंगे, पहले एक एडिट बॉक्स लगाएंगे, टेक्स्ट व्यू। आप जो भी चीज विजेट से उठा के यहाँ पर लेकर आएंगे ना, आप उसके प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हैं। जब आप कोई भी इंटरफेस डिजाइन करते हैं तो उससे पहले लेआउट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट यूज हुआ है यहाँ पे, ओके। आप चाहो तो कोई और लेआउट भी लगा सकते हो, आपके पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। ये यहाँ पे ये आपके पास सारे विजेट्स पड़े हुए हैं, एंड दीज आर लेआउट्स। बाय सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप यू कैन यूज इट। अब ये देखिए, दिस इज, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एंटर कर देती हूँ, एंटर डेटा, ओके, दिस इज एंटर डेटा। ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू यूज किया है। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू आपके पास होता है कि आपने एप्स डिफरेंट देखी हैं, उन एप्स के अंदर क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जिसको सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक लेट्स सपोज एक फॉर्म देख ले, ये एक कॉमन सी चीज है लॉगिन फॉर्म की, जो कि हर स्टूडेंट को पता होता है कि कैसे के होते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको लॉगिन फॉर्म की एग्जांपल दे रही हूँ। उसके ऊपर लिखा होता है एंटर नेम और नीचे एक डब्बा होता है। वो एंटर नेम जो है उसको तो आप सही नहीं, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे जो बॉक्स होता है उसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो खुद से। तो वो चीज जिसको सिर्फ आप व्यू कर सकते हो ना, जिस टेक्स्ट को आप व्यू कर सकते हो, उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। और जिसके अंदर हम लिख सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम एडिट बॉक्स यूज करते हैं। यू गॉट इट। यहाँ से आप इसकी मजीद जो है प्रॉपर्टीज खोल सकते हैं, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी चीजें आप क्लिक करना चाहें। दिस इज टेक्स्ट कलर, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। ओके गाइस, आप और बड़ा करना चाहो आप और बड़ा कर सकते हो। नाउ अदर थिंग इज कि इसमें हमने क्या यूज करना है, एक एडिट बॉक्स यूज करना है। ये हमारे पास डिफरेंट पैलेट में चीजें पड़ी हैं। यहाँ से मैं क्या करूंगी, आपके पास एडिट टेक्स्ट की आ रही है फील्ड्स, यहाँ से इसको उठाया और इसके नीचे लाके ड्रॉप कर दिया। गॉट इट। यहाँ पे अगर आप कोई हिंट एंटर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ये एडिट बॉक्स हो गया। एडिट बॉक्स के नीचे मैंने क्या यूज करना था, एडिट बॉक्स के नीचे मैंने एक बटन यूज करना था। सो मैं यहाँ लाइक दिस वन, ये सिनेरियो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स पड़े होते हैं। ये जो मैंने आपको एक ओवरव्यू की फाइल दी थी उसमें मैंने जरा जरा सा इनका टच दिया था कि टॉगल बटन क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, रेडियो बटन क्या होते हैं। ओके, सिंपल, ये वो चीजें हैं जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। बटन, लेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेस बटन। आप इसमें जो स्क्रीनशॉट में लिखा आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर टाइम सेविंग मैं यहाँ पे छोटा सा बस लिख दिया प्रेस बटन। ओके, एनी इशू। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ये देखें गाइस, अब ये तो थी हमारे पास एक चीज, ठीक है। ये हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया है। इस इंटरफेस के लिए ना हमारे पास आईडीज देना जरूरी होता है। जब आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो कोई भी विजेट आपने यूज किया है, कोई भी टेक्स्ट व्यू लगाया है, एडिट बुक लगाया है, जो भी चीज लगाई है उसकी आईडी देना जरूरी होती है। अब ये आईडी क्या होती है, ये आपके पास वैसे तो यहाँ पे भी शो हो रही है। 1 सेकेंड, लेट मी क्लिक हियर। ये देखें, इसको कंपोनेंट ट्री कहते हैं, लेफ्ट बॉटम पे ये आईडी है। आईडी क्या होती है, कोई भी चीज जो कि आप हर एक चीज को दूसरी से डिफरेंट बनाए। आप लाइक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट भी लिखे है, आप इसका नेम कुछ और भी लिख सकते हो। आप इसकी आईडी A1 रख सकते हो, A2 रख सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे ये आपको याद रहे। अब आईडीज का एडवांटेज क्या होता है, ये जब आप जावा फाइल बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कर ली डिजाइनिंग। एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसकी टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। ये उसने सारा का सारा इसका जो बैक एंड टेक्स्ट फाइल थी वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर ली। ओके, आप चाहो तो लेट्स सपोज अगर डिजाइन में कोई चेंजिंग करनी है, जब आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, देन आप इसको बैक एंड से भी कॉपी पेस्ट उठा के डिफरेंट जो है इसकी फंक्शनलिटीज को यूज कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब फर्स्ट एक्टिविटी के बाद सेकंड चीज क्या आ जाती है, सेकंड चीज ये आ जाती है हमने एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है, सेकंड एक्टिविटी। ओके, वेल मैं पहले इसी को ही यहाँ पे करती हूँ। लाइक मैंने आपसे कहा था ना कि लेआउट में हर चीज को आईडी देना जरूरी होती है। लेट्स सपोज आपने 5 से 6 बटन यूज किए अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। आप जब उसकी जावा फाइल में इसके साथ वर्क करते हो तो आप जब हर बटन के साथ डील कर रहे होते हो तो आप उस आईडी की आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं कि ये चीज इस जगह पे जाके सेट हो रही है। लाइक यू कैन सी हियर, बटन की आईडी मैंने बटन रखी थी, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बटन मेंशन किया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और मेंशन करती हूँ तो मैं यहाँ कुछ और मेंशन करूंगी। ओके, जो आईडी आप एक्सएमएल फाइल में रखेंगे वही आपने यहाँ पे यूज करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज
कि आप उस पे क्या कर रहे हो। हमारी फंक्शनैलिटी ये थी कि बटन पे क्लिक करने से नेक्स्ट एक्टिविटी पे डाटा जाएगा, जो भी चीज हम एडिट बॉक्स पे लिखेंगे। यही था ना, किस पे, बटन पे क्लिक करने से। तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक लिसनर्स लगाएंगे। ये जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं ना, ये इवेंट लिसनर्स के जरिए होते हैं। ये मैं इवेंट लिसनर आपको बताने लगी हूँ। मैंने जो आपको एक ओवरव्यू की फाइल दी थी उसमें इवेंट लिसनर था, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों की क्यूरी भी थी कि मैम क्या हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो वो जस्ट एक इंट्रो था कि आपके जहन में एक स्केच बन जाए कि ये चीज किस तरह से हैंडल होनी है। ओके, अब लाइक उसमें मैंने इवेंट लिसनर को मेंशन किया था। थोड़ा बहुत इंट्रो आपके जहन में होगा। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ हम इवेंट लिसनर्स क्यों यूज करते हैं। इवेंट लिसनर जब आप क्लिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं तब यूज करते हैं। लाइक मैंने बीटीएन नेम रखा था डॉट, मैं इस पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगी। और वो ऑन क्लिक लिसनर मैं किस लिए लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लिक पे लगाया है, ठीक है ना। मैंने ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, जब बटन पे क्लिक करेगा देन हमारा डाटा जो भी हम एडिट बॉक्स में डालेंगे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके शो होएगा टेक्स्ट व्यू के अंदर। ओके, अब ये रेड लाइन आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका मेथड जनरेट करेंगे, ऑन क्लिक मेथड। ओके, यू गॉट इट। हर बच्चे का, हर चीज का जो स्टाइल होता है ना वो डिफरेंट होता है। मैं इस चीज को इवेंट लिसनर कह रही हूँ, एक्शन लिसनर कह रही हूँ, इट्स मीन दीज बोथ आर सेम थिंग। जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है इट्स मीन के इवेंट जनरेट हो रहा है। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब मैंने ऑन क्लिक पे ये लगाना था कि जैसे क्लिक करे जो एडिट बॉक्स में डाटा लिखा है वो नेक्स्ट वाले पे चला जाए। ऑब्वियसली पहले मेरे पास नेक्स्ट एक्टिविटी होगी तो मैं ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करूंगी। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू एक्टिविटी। आप सब देखें किस तरह से क्रिएट करते हैं। जावा फाइल पे गए, क्लिक हियर, राइट क्लिक ऑन इट, यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आप एक्टिविटीज पे जाएंगे। यू कैन सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, लेट्स सपोज मैं इसका नाम मेन टू एक्टिविटी रख देती हूँ एंड देन फिनिश। गॉट इट, एनी इशू? ओके, नाउ अब हम करते हैं इंटेंट के साथ डील। अब मैंने करना है जंप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटेंट। जैसा कि मैंने बटन यूज किया, बटन के लिए मैंने ये बटन शुरू में लिखा, बटन की क्लास लिखी। ओके, और जब मैंने इसको लिखा तो ये रेड हो गया था। और प्लस एंटर प्रेस करने से ये देखेंगे इसकी लाइब्रेरी क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। इसी तरह से हमारे पास इंटेंट भी क्या होता है, इंटेंट भी एक एंड्रॉइड की क्लास है जो कि हम यूज करते हैं। इसका मैं क्या करूंगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी। लेट्स सपोज इसका नेम मैं आई रख देती हूँ, आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ना आप दो चीज देते हैं। एक चीज आप ये देते हैं कि आपने इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, पहली एक्टिविटी का नेम एंड देन दूसरी एक्टिविटी का नेम। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके थे, वो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। यू गॉट इट। इसमें हम दो चीजें पास कराते हैं। फर्स्ट थिंग इज जिस एक्टिविटी से आपने जाना है और जहां पर जाना है वो चीज हमने एंटर कर दी। ओके, एनी इशू? नाउ अदर थिंग इज दैट कि अब हमने क्या करना है, एडिट बॉक्स के अंदर जो भी डाटा एंटर करेंगे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे पास करवाना है। ऐसे ही है, तो पहले एडिट बॉक्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देंगे। दिस इज एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का नेम आप क्या रखना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं बॉक्स रख लेती हूँ। ओके, देन यू हैव टू क्लिक हियर एडिट टेक्स्ट। सेम लाइक दैट, जिस तरह से आपने बटन की आइडेंटिफिकेशन दी इसी तरह से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देंगे। यू गॉट इट। आपकी कोई क्यूरी हो पूछें, क्वेश्चन करने से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आपके पास ना एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें पुट एंड गेट एक्स्ट्रा का। पुट और गेट एक्स्ट्रा के जरिए आपके पास ना जो एंड्रॉइड होता है ना, इसमें हम तीन तरह से डाटा सेव कर सकते हैं। एसक्यूएलआइट के जरिए कर सकते हैं, पुट एंड डाटा शेयर प्रेफरेंसेस से कर सकते हैं, और तीसरी चीज है पुट एक्स्ट्रा से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाटा जो है वो पार्स करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो चीज अब हम यूज करने लगे हैं। पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, हमारे जो ये पुट एक्स्ट्रा यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो चीजें पास करवा देंगे। एक मैसेज, वो मैसेज जो कि हमने लेट्स सपोज ये हम रख लेते हैं यहाँ पे, और वो किस में चला जाएगा, बस क्रिएट अ वेरिएबल। जो हमारे पास पुट एक्स्ट्रा होता है ना, इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहले में बल्कि मैं आपको ना यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ।
पुट एक्स्ट्रा में आपके पास पहली चीज जो होती है ना वो मैसेज होता है जो कि आपने डिस्प्ले करवा, लेट्स सपोज कोई भी मैसेज आप वैसे ही रखवा देते हैं, फिर उसके बाद क्या होएगा जब आप उस पर टाइप करेंगे तो वो मैसेज क्या होगा आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा इसकी जगह पे। और नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम जो कि जिस वेरिएबल में जाके स्टोर होएगा। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, हम ये वेरिएबल क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग नेम का हमने एक वेरिएबल ले लेना, स्ट्रिंग डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लेना है। फाइनल कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं जब आप किसी भी चीज के साथ फाइनल लगा देते हैं तो इट्स मीन इसकी जो वैल्यू है फिक्स हो जाती है। और अब इस वैल्यू को हम इसलिए फिक्स करें क्योंकि हमने इस सिनेरियो में ये कहा था कि जो भी चीज हमारा वो एडिट बॉक्स में यूजर एंटर करेगा, ठीक है, वो चीज आके डिस्प्ले होगी, तो हमने इसको फाइनल कर दिया कि ये अनचेंजेबल है। लेट्स सपोज मैं एक इस पे वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ स्ट्रिंग टाइप का यूजर मैसेज के नेम से, ठीक है, और उसको मैंने किस में डालना है, बॉक्स में डालना है। ये जो मैंने एडिट बॉक्स डाला था इसमें डालना है। डॉट गेट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को गेट करेगा और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टू स्ट्रिंग में। आपके पास जो भी चीज एंड्रॉइड में होती है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके देन आगे पास होती है। जैसा कि मैंने अभी जब आपको मैं छोटा सा इंट्रो दे रही थी इंटेंट का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंटेंट को स्टार्ट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं स्टार्ट एक्टिविटी का। ओके, जो भी आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, लाइक मैंने आई क्रिएट किया है वो आई मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इससे क्या होएगा हमारी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नाउ यहाँ तक हमने ये फंक्शनैलिटी कवर की है कि ऑन क्लिक करने से हमारा जो यूजर है बटन प्रेस करने पे वो जो एक्टिविटी खुली होगी उससे नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा। एडिट बॉक्स में जो भी डाटा होएगा उसको वो गेट करेगा, गेट करने के बाद उसको नेक्स्ट एक्टिविटी में पास करवाएगा। अब ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया इसी को हम नेक्स्ट वाले पे लेके जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू? अब हम अपनी सेकंड स्क्रीन डिजाइन करते हैं। Even you can also create your own data types by creating a class and then use it as a data type. Okay guys, now I'm designing interface of second screen. उसका जरा मैं आपको व्यू दिखा दूंगी वो किस तरह का था, देन फिर हम वैसे का डिजाइन करते हैं। दिस इज फर्स्ट वन टेक्स्ट व्यू होगा, टेक्स्ट व्यू के बाद आपके पास एक बटन होगा। ओके, वी विल डिजाइन दिस थिंग। आप कलर तो चेंज कर, मैं कलर नहीं चेंज कर रही बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है।